हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारी यूनिट 1 में फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ये हम एमएड एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। हम एमएड एंट्रेंस की पूरी तैयारी कराते हैं। पिछली बार जो हमने तैयारी कराई थी उससे हमारे कई बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस में आज पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी कैंपस में हो जाए तो आप भी हमारे चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्लीज सर से बात कर सकते हैं। एक बात और बतानी है, अगर जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो पहले जा कर के आप फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि हो सकता है बाद में साइट हमारी बिजी हो जाए, आपके फॉर्म फिल ना हो। इसीलिए बाद का वेट ना करते हुए आप अभी अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। और जो हमारे एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरा काम है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपका काम है इसको करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन दिया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन को दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, भारत की अमर विभूति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। वे कोलकाता के प्रसिद्ध वकील थे। जो इनके पिता थे वो क्या थे, कोलकाता के या कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी को हुआ। ये कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। इनका जो नाम था, वास्तविक नाम, उसको नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और वे कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 5 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी को पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया, किंतु नरेंद्र नाथ की पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। यानी कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे उनको पुस्तक में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उनको पुस्तकीय ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, तो वो पुस्तकें भी ज़्यादा प्रिफर नहीं करते थे। ठीक है, धर्म एवं सेवा कार्य में इनकी जन्म से ही रुचि थी, अतः उन्होंने सेवा का व्रत लेकर संन्यास ले लिया। यानी कि वो क्या हो गए, सन्यासी हो गए। उनको किस में रुचि थी, धर्म में, सेवा में, दूसरों की सेवा करने में उनको रुचि थी, उनको धर्म में रुचि थी। तो उसके लिए उन्होंने एक सेवा का व्रत लिया और उसको लेकर के वो सन्यासी हो गए या फिर संन्यास ले लिया। सन 1893 ईस्वी में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका गए। इनकी जो रुचि थी वो किसमें थी, धर्म में थी और सेवा में थी। तो उसी धर्म के चलते उन्होंने 1893 ईस्वी में इनको विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया और वो उस सम्मेलन के चलते कहाँ गए, अमेरिका गए। ठीक है, 4 जुलाई सन 1902 संसार में विदा ली और स्वर्ग सिधार गए। यानी कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने 4 जुलाई 1902 को इस संसार से विदा ले ली और हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी, 4 जुलाई 1902 में। उनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो स्वामी जी का जीवन दर्शन था अब हम उसके बारे में देखेंगे। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान एवं अद्वैत वेदांत के पोषक थे। वे वेदांत को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने जो वेदांत है उसको एक व्यवहारिक रूप दिया है और इसलिए वो प्रसिद्ध भी हुए। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसको लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार रहना चाहिए और वो तैयार करना भी चाहते थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, उनका विश्वास था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो चाहते थे कि उसको ऐसी शिक्षा चाहिए या उसका ऐसा विकास होना चाहिए कि जो उसका चरित्र है उसका भी गठन हो, मन का बल भी बढ़े, बुद्धि का विकास भी हो और मनुष्य क्या बने, स्वावलंबी बने। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा को वे मनुष्य के निर्माण की शिक्षा कहते थे और इन सभी शिक्षा को वो बोलते थे कि यही सही शिक्षा है, यही ऐसी शिक्षा है जिससे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। इसी को बोलते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद की रचनाएं। कंपोजिशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने भारतीय धर्म, दर्शन, वेदांत एवं संयोग आदि से संबंधित कई विषयों पर व्याख्यान दिए और उनके लेखबद्ध किए तथा पुस्तकों का रूप भी दिया। उन्होंने क्या किया, उनको धर्म में इंटरेस्ट था, उनको किसमें, सेवा में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उसी के हिसाब से बहुत सारे लेख लिखे और उनको पुस्तकों का भी रूप दिया। इन पुस्तकों में प्रमुख हैं हिंदू धर्म, चिंतनीय बातें, स्वाधीन भारत, व्यवहारिक जीवन में विवेकानंद जी से वार्तालाप, वेदांत विवेकानंद जी के उद्गार, देववाणी, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, धर्म आदि। तो ये सभी क्या थी, उनकी रचनाएं थीं। क्या, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो ये सभी आपको लर्न करनी है कि इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विवेकानंद के अनुसार विश्व परमात्मा का स्वरूप है। जो विश्व है वो परमात्मा का स्वरूप है। मनुष्य को ईश्वर की अद्भुत रचना माना है। तो जो विवेकानंद जी हैं वो बोलते हैं जो मनुष्य है वो ईश्वर की अद्भुत रचना है, इससे अच्छी रचना कोई भी नहीं है। ज्ञान, भोग, कर्म एवं भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया है। जो विवेकानंद जी हैं वो बोलते हैं ज्ञान, भोग, कर्म, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, एवं भक्ति को मुक्ति का मार्ग माना है कि अगर आप ये सभी चीज़ें करेंगे तो आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। शरीर के अस्तित्व को नकार कर आत्म स्वरूप को महत्व दिया। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। तो जो विवेकानंद जी थे वो बोलते थे कि जो शरीर है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है, हमारी आत्मा का, हमारे आत्म स्वरूप का जो है वो अस्तित्व है और उसको ही वो क्या मानते थे, अटल विश्वास। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये हमारे विवेकानंद जी के अनुसार हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए या ऐसा ऐसा है तो आपको क्या होगी, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, आप मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान रहती है, वो एक ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है जब उसका जन्म होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट हमारा है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन से पहले से ही विद्यमान होता है। तो जो मनुष्य है उसमें जो ज्ञान है वो पहले से विद्यमान है, ये हमारे विवेकानंद जी कहते हैं। इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तो पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य उनका यही था कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो ज्ञान है वो पहले से ही विद्यमान है, बस उसको आपको उतारना है, वो जो आवरण है उसको आपको उतार करके अपने ज्ञान को पहचानना है। नेक्स्ट है शरीर एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। उन्होंने शारीरिक उद्देश्य पर इसलिए बल दिया है जिससे आज के बालक भविष्य में निर्भीक एवं बलवान योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सके, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो यानी उन्होंने बोला कि जो मनुष्य है वो शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। अगर वो शारीरिक रूप से बलवान होगा तो वो क्या करेगा, अच्छे से शिक्षा ले सकेगा, अच्छे से दूसरों की सेवा कर सकेगा और अपने धर्म का भी विकास
कर सकेगा, ठीक है। और मानसिक विकास भी होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का जो मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये कौन बोलते हैं? हमारे विवेकानंद जी। नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। स्वामी जी का विचार था कि किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कार्यों से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। किंतु नागरिकों को महान बनाने के लिए उसका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका जो विचार है वो कहते हैं कि एक जो देश है वो केवल संसदीय कार्यों से महान नहीं बन सकता, उसके लिए वो जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उनको महान बनने की ज़रूरत है। और वो महान तभी बन सकते हैं जब वो नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सकें। वो नैतिक यानी दूसरों से अच्छे से बात करें, उनके अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि हमें छोटों से, बड़ों से, दूसरे लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होंगी तथा वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाएगा। तो जो विवेकानंद जी हैं वो बोलते हैं चरित्र निर्माण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्म त्याग की भावना का उद्देश्य। अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्म त्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। श्रद्धा तथा आत्म त्याग, हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम आत्म त्याग की भावना को विकसित कर सकें। उन्होंने लिखा है कि उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये लाइन लिखकर आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है किसने कहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा पद्धति यानी टीचिंग मेथड्स। चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना, शिक्षक के गुणों तथा चरित्र को बुद्धि द्वारा अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है नकल उतारना, ठीक है। बालक को व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि द्वारा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको निर्देश देना, उनको परामर्श यानी सलाह देना और उचित मार्ग के लिए अग्रसर करना, ये एक क्या है? टीचिंग मेथड है। मन को केंद्रीयकरण विधि द्वारा विकसित करना, यानी सेंट्रलाइजेशन द्वारा उसको क्या करना? उसको विकसित करना। ज्ञान को व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्वानुभव तथा रचनात्मक कार्यों तथा उपदेशों द्वारा अर्जित करना, यानी लेक्चर से, डिबेट मेथड से, तर्क से, इन सभी से हमें ज्ञान को क्या करना है? अर्जित करना है। ये हो जाते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। नेक्स्ट है बालक का स्थान, प्लेस ऑफ स्टूडेंट। फ्रोबेल की भांति स्वामी जी ने भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना तथा बताया कि बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। वह पेड़ तथा पौधों की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। जो हमारे फ्रोबेल थे और जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने बोला कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु है। और अगर बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान का भंडार भी है, वह एक पेड़ तथा पौधे की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। यानी कि जो बच्चा है उसको किसी भी की भी ज़रूरत नहीं है, वो एक स्वाभाविक रूप से भी विकसित हो सकता है, जैसे कि पेड़ और पौधे, बस उसको थोड़ा सा सींचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है शिक्षक का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे कि पेड़ और पौधे हैं, अगर वो विकसित हो रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? सिर्फ पानी डालते हैं, ठीक है, खाद डालते हैं, तो हम उसकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। वैसे ही
विवेकानंद जी ने बोला है कि जो शिक्षक है वो बच्चों का बालक का क्या है मित्र है और उसको आगे बढ़ने में शिक्षक को मदद करनी चाहिए, उसको अपने मार्ग तक पहुंचाने के लिए अग्रसर करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एजुकेशन, यानी जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका एजुकेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, और ये स्लाइड हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्वामी जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने मानव सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनको पुस्तकीय ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, वो धर्म और सेवा में ही रुचि लेते थे। तो उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने मानव सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने मानव की सेवा को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना, कि अगर आप किसी इंसान की मदद करते हैं, किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं होते तब तक ज्ञान, भक्ति और योग सब कल्पना की वस्तु हैं। तो जो स्वामी जी हैं उन्होंने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं पर पूर्ति की है और बल दिया है। ठीक है। पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी के विचार अत्यंत व्यापक हैं। उन्होंने अपने पाठ्यचर्या में आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति के लिए सभी विषयों के अध्ययन पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी जी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो बोलते हैं शिक्षक को और शिक्षार्थी को एक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। आज की परिस्थितियों में स्वामी जी का यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी है। तो ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो एक एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तो जो विवेकानंद जी का एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।